हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि ईएमआरएस से जुड़े हैं। पहला तो माफ कीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा इस वीडियो में वो ये रहेगा कि भाई जो ईएमआरएस की फेज 2 की वैकेंसी है वो कब तक निकलेगी। इसमें हम आपको ना सिर्फ हमारा अनुमान बताएंगे, ना सिर्फ ज्ञानालय के जो एस्टिमेटेड आप कह सकते हो मंथ या जो आप कह सकते हो जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे हम कब तक अज्यूम कर रहे हैं कि वैकेंसीज निकलेगी, ना सिर्फ हम इसके बारे में बताएंगे बट देन अभिषेक कुशवाहा जी हैं जिन्होंने आरटीआई से भी रिप्लाई मांगा था और उन्हें जो रिप्लाई मिला है उनके बेसिस पे भी जो कि हम आपको बताएंगे कि वैकेंसीज कब तक निकल सकती है, कब तक निकलने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो दूसरा हमारा इशू रहेगा वो ये है आज के डिस्कशन का कि भाई जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका फाइनल रिजल्ट कब तक निकलेगा। तो आइए इन दोनों पे जो की है बात करते हैं, चर्चा करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। आज का मैं अपना वीडियो शुरू करना चाहूंगी सबसे पहले अभिषेक कुशवाहा जी के बारे में मेंशन करते हुए और उन्हें थैंक यू बोलते हुए कि भाई थैंक यू सो मच कुशवाहा जी, आपने अपने जो आरटीआई के रिप्लाईज है वो हमारे साथ शेयर किए और हमें ये कंसेंट दिया कि हम आपका नाम डिस्क्लोज कर सके ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये कोई फेक न्यूज नहीं है और ये एक्चुअल में आपने आरटीआई से रिप्लाईज लिए हैं और उसके बेसिस पे आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो इसीलिए हमने आपका नाम इस वीडियो में मेंशन किया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले तो अब कि भाई ये जो वेटिंग लिस्ट वालों का रिजल्ट है ये कब तक निकलेगा। देखिए वेटिंग लिस्ट वालों का जो फाइनल रिजल्ट है वो इस मंथ के एंड तक निकलने की पूरी उम्मीद है हमें। इस मंथ तक हम कह सकते हैं कि या हम उम्मीद रख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों का फाइनल रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल जाएगा ईएमआरएस की तरफ से, नेक्स्ट वालों की तरफ से हमें वेटिंग लिस्ट वालों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, इसलिए मैंने इसे बाद में डिस्कस किया, इसलिए मैंने इसे सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखा कि भाई ये जो फेज 2 की वैकेंसी है, ये जो फेज 2 का नोटिफिकेशन है ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट वाले ये निकाल क्यों नहीं रहे, हमें ये देखने को मिल क्यों नहीं रहा है। हर जगह प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है या हर जगह हमें इनिशिएटिव्स देखने को मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हो, पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में हो, सिलेबस हो, हर चीज में नेक्स्ट इनिशिएटिव्स ले रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है, बट ये फेज 2 की वैकेंसीज को क्यों नहीं निकाल रहा। देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने अपना अनुमान लगाया था, ज्ञानालय ने जो अपना अनुमान लगाया था वो ये था कि मिड ईयर में हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो हमने पूरी उम्मीद लगाकर रखी थी। अब देखिए कुशवाहा जी ने यहाँ पे आरटीआई से रिप्लाई लिए जिसके बेसिस पे उन्हें पता चला कि देखिए जब तक सबसे पहले तो कि भाई ये जो कट ऑफ डेट का इशू है ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, अब जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता ये भी एक वैलिड पॉइंट बना रहेगा कि भाई किस बेसिस पे ये जो किए सेकेंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट लगाए। दूसरा चीज है भाई देखिए जो टीजीटी मैथ्स वाले हैं उनके लिए भी देखिए ये आप कहो कि उनकी भी वेटिंग नहीं आएगी जब तक कोर्ट इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। टीजीटी मैथ्स वालों के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रही हूँ जहां पे वेटिंग लिस्ट अभी भी चल रही है, जहां पे वेटिंग लिस्ट ये लोग फाइनलाइज नहीं करके निकालेंगे, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो ज्वाइन करने नहीं आएंगे, तब तक भी एक ये इशू बना रहेगा कि भाई ये लोग फाइनली वेटिंग लिस्ट वालों का रिजल्ट नहीं निकालते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले आके ज्वाइन नहीं करेंगे, वेटिंग लिस्ट वाले एक्सटेंशन भी मांगेंगे, वो भी एक इशू बना रहेगा। मतलब अगर हम इसे समअप करें तो टीजीटी मैथ्स की जो टीजीटी मैथ्स वालों का इशू है वेटिंग लिस्ट को लेके वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाए, पहला कट ऑफ डेट इशू का जो इशू है जब तक वो अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट नहीं चला जाए और वहां का डिसीजन नहीं मिल जाए तब तक, और तीसरा कि भाई जब तक ये वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को ज्वाइन नहीं करवा देते हैं और अगर वो एक्सटेंशन मांगते हैं उन्हें एक्सटेंशन नहीं दे देते हैं तब तक। तो इन 3 पॉइंट्स में हम समराइज कर सकते हैं अभिषेक कुशवाहा जी के अकॉर्डिंग, जो उन्हें आरटीआई के रिप्लाई मिले उसके अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ पे हम अक्टूबर नवंबर से पहले अज्यूम नहीं करके चल सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी हमें निकलते दिखाई देगी फेज 2 के लिए। देखिए यहाँ हम भी मिड ईयर तक की अजम्पशन लगा के चल रहे थे, जो हमने अज्यूम किया था अभी तक सारे सिचुएशंस को देखते हुए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखते हुए कि ये लोग खींचेंगे इसे, और जब तक ये पूरी तरह से समअप नहीं हो जाता है फेज 1 का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है तब तक हम फेज 2 के लिए उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये 3 पॉइंट्स, टीजीटी मैथ्स की वेटिंग का जो पॉइंट है, कट ऑफ डेट इशू का जो पॉइंट है, और जहां पे आप वेटिंग दे रहे हो और लोग
लोगों को एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड करोगे उनके मांगने पर, जब तक ये सारे प्रोसीजर्स फुलफिल नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको फेज 2 की जो वैकेंसी है वो निकलते हुए दिखाई देना थोड़ा मुश्किल है। जो नोटिफिकेशन आएगा वो दिखना थोड़ा मुश्किल है। और इस पॉइंट पे मैं अभिषेक कुशवाहा जी को सपोर्ट करूंगी। ये देखिए, उन्होंने हमारे साथ अभी शेयर किया है आरटीआई का जो उनका रिप्लाईज था, जो आरटीआई से उन्होंने रिप्लाईज मांगे थे उसके बेसिस पे, और मुझे लगा कि मुझे एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर कुछ बोले, कोई भी आप देखो कि जब तक कोई भी आप देखो, कोई भी आर्टिकल में आप कुछ पढ़ लो या कहीं पे आपने कुछ न्यूज में पढ़ लिया, वहां देख लो, जब तक आपको कोई फैक्ट या जब तक आपको कोई करेक्ट सूचना इसके बारे में नहीं मिल जाती है, तब तक इस पे कुछ भी चर्चा करना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि इनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने आरटीआई रिप्लाईज के बेसिस पे ये सब पता चला है, हम इस पे रिलाई कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि भाई सितंबर अक्टूबर तक ही हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हमने मिड-ईयर अज्यूम किया था, ज्ञानालय ने जो भी फैक्ट्स कलेक्ट किए थे, जो भी आप कहो अपडेट्स कलेक्ट किए थे, उसके बेसिस पे हमने मिड-ईयर समझ लिया था कि ये सब सॉल्व हो जाएगा और मिड-ईयर तक हमें वैकेंसी निकलते दिखाई दे देगी। लेकिन जहां पे इनको जो आरटीआई रिप्लाईज मिले हैं उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, जब तक ये सारे इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाएंगे तब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। हमें लग रहा था कि भाई अब तो सारे काम हो गए और अब तो जो नेक्स्ट चीज है वो नोटिफिकेशन निकालने की होनी चाहिए भाई, जहां पे नेक्स्ट सारी प्रक्रिया दिखा रहा है, सब तरफ प्रोग्रेस दिखा रहा है और इनिशिएटिव्स ले रहा है। इनको तो अब नेक्स्ट जो फेज है या जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बस यही होना चाहिए कि भाई ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। पर इनका ये नोटिफिकेशन निकालने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिले जरूर होगा इन पॉइंट्स के बेसिस पे जो कि कुशवाहा जी ने हमें मेंशन किए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक सेपरेट वीडियो इस पे बना देना चाहिए और आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए। जिन लोगों को भी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, वो चाहे तो कुशवाहा जी के बनाए हुए टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई वेटिंग लिस्ट वालों का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको इस मंथ में आप उम्मीद लगा सकते हो कि निकलते हुए दिखाई दे देगा, जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वेटिंग लिस्ट वालों का। तो आई होप कि ये दोनों जो पॉइंट्स है उस पर मैंने चर्चा कर दिया है विस्तार में अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। थैंक यू कुशवाहा जी, आपने फिर से, मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, आपके नाम को यहाँ पे ले रही हूँ और आपको थैंक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आरटीआई रिप्लाईज के बेसिस पे जो फैक्ट्स आपने बताए हैं वो और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। So thank you so much once again and thank you all to all our subscribers कि भाई आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Please keep on and liking and sharing our videos. Please keep on supporting us and thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned. Thank you.